सबसे पहले बात उस खबर की जिससे आम लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा आज असर पड़ सकता है। देश भर में आज 10 मजदूर संगठनों की हड़ताल है और हड़ताल का असर देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश पर दिखना शुरू हो गया है। हड़ताल के मद्देनजर दिल्ली में करीब 85,000 ऑटो और 15,000 टैक्सियां नहीं चलेंगी। मजदूर संगठनों ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने समेत 12 मांगों को लेकर देश भर में यह बंद बुलाया है। देश के अलग अलग 6 शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सुबह किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से हड़ताल का यहां पर असर हो रहा है। ऑटो और टैक्सी यूनियन की हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा आज सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुरादाबाद और जयपुर में किस तरह का असर है, ये 6 तस्वीरें आपके सामने। छह अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने वाले हैं सरकार की तरफ से, उन बदलावों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं श्रम संगठन। उनका कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयू है, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए, उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर, इस तरह की 12 मांगे हैं, इन मांगों को लेकर ये ट्रेड यूनियन हड़ताल पर हैं और इन 10 ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए करीब करोड़ों कर्मी हैं जो इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कई ऐसे भी ऑटो और टैक्सी यूनियन हैं जो कि इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है और वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिन जिन शहरों में, जिन जिन राज्यों में असर है, वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज सुबह जब लोग अपने घरों से ऑटो और टैक्सी लेने के लिए निकले, उन्हें वहां पर थोड़ी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ा है, क्योंकि कई ऑटो और टैक्सी यूनियन हड़ताल पर होने की वजह से सुबह के समय में लोगों को ऑफिस जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका असर हो रहा है। इसके अलावा बैंक में काम करने वाले कई कर्मचारी हैं जो कि इस हड़ताल का हिस्सा बने हैं, वो भी आज अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज को लेकर कोई काम है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आज के दिन इन्हें मिलने में तकलीफ हो सकती है। कोलकाता में इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है, बता रही हैं हमारी संवाददाता देवजानी चौबे। ट्रेड यूनियंस द्वारा बुलाए गए हड़ताल का असर कोलकाता में भी सुबह से ही दिखने लगा है। दुकानें जो हैं वो अभी भी बंद है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पे सुबह करीबन 6, साढ़े 6 बजे से ही दुकानों का खुलना शुरू हो जाता है, वो आज बंद नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सड़कों की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में जगह जगह पुलिस को उतारा गया है ताकि बंद समर्थक जो है कहीं भी आकर वो बंद के समर्थन में कोई जुलूस न निकाले या आम लोगों को ये न समझाए कि वो बंद को, इस हड़ताल को सक्सेसफुल बनाने में उनकी मदद करें। तो जगह जगह पुलिस को उतारा गया है। प्राइवेट बसेस की बात करें तो जितनी भी प्राइवेट बसेस आज चल रही हैं वहां पे यात्री बिल्कुल ना के बराबर है। सुबह सुबह जैसा हमने आपको बताया कि ये ऐसा इलाका है जहां पे रेल स्टेशन भी है, लोकल ट्रेन इस इलाके से चलती है, साथ ही ऑटो है, बसेस है। तो ये जो है सुबह के वक्त में भी ये इलाका जो है हमेशा आदमियों से भरा हुआ रहता है। आज लेकिन हमें ये बसेस खाली नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस हड़ताल का असर कितना है वो नजर आएगा। लेकिन सुबह के वक्त की अगर हम बात कहें तो जहां पे जिन इलाकों में लोगों की भीड़ रहती है वो इलाके आज सुबह सुनसान नजर आ रहे हैं, खाली नजर आ रहे हैं दूसरे दिन की तुलना में। अब दिन बढ़ते बढ़ते ये समझ में आएगा कि इस बंद का असर, इस हड़ताल का असर कितना हुआ है पश्चिम बंगाल में। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के 24 परगना की तस्वीरें हैं, जहां पर जो विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से ट्रेन को रोकने की भी कोशिश की गई है। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और फिर वहां से ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। तो हड़ताल का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के 24 परगना की तस्वीरें, जहां पर ट्रेन को भी रोकने की कोशिश की गई इस विरोध के दौरान और श्रम संगठनों की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंची और रेल ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया और ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इस तरीके का असर पश्चिम बंगाल के 24 परगना में आज देखने को मिल रहा है। यहां पर यह प्रदर्शन तोड़फोड़ में और हिंसा में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये यहां पर चिंता की बात है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई वक्त रहते और ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। लेकिन रेल ट्रैक पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच गए और
वहां पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंची उन्हें यहां से हटा दिया गया। इसके अलावा कोलकाता में भी असर देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी, और सुबह से बहुत ही कम दुकानें यहां पर खुली हैं और साथ ही साथ ऑटो और टैक्सी यूनियन भी इस हड़ताल में शामिल नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल का बड़े पैमाने पर असर नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की हालत हमने आपको दिखाई, बेंगलोर में इस हड़ताल का कितना असर है, आइए जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बेंगलुरु के शिवाजी नगर बस अड्डे पर और आप देख रहे हैं यहाँ पर नजारा, एक भी बस यहाँ पे मौजूद नहीं है। सुबह से जो यहाँ पे यात्री आए हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बस स्टैंड के बाहर जरूर इक्का दुक्का ऑटो जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन वो भी मीटर पर नहीं चल रहे हैं। अगर दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज की बात करें तो वो भी बंद है आज। हालांकि IT कंपनी जरूर खुली हुई है, क्योंकि कैब एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है, जिस वजह से जो IT कंपनीज के मुलाजिम उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ यात्री हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कहाँ जाना था आपको? होसुर रोड। तो कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 7:30 से इंतजार कर रहा हूँ और बस नहीं मिलने के कारण मैं दूसरा कोई अल्टरनेटिव का सोच रहा हूँ अभी। आपको कहाँ जाना? हम सिटी मार्केट जाना था, अब हम समझ गए बस है, हमारे को मालूम नहीं, चटनी ऐसा हो गया। छोटा आदमी जीना बहुत मुश्किल है। पैसे वाला रहता जिसने में आता नहीं, कार में चल जाता, ऑटो में चल जाता। हम लोग कैसा जाना, अभी देख रहे वापस जाना है घर को। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आम लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि बसेस नहीं चल रही है। BMTC की करीब 6000 बसेस हैं जो आज बंद है, कि SRTC की बसेस नहीं चल रही हैं। दुकानें भी फिलहाल जो है बंद ही है यहाँ पे। तो साफ है कि फिलहाल पूरे बेंगलुरु शहर में जो है बंद का असर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। और इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, आमिर हमारे साथ हैं। आमिर, हड़ताल का कितना असर है दिल्ली में? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि हड़ताल का काफी असर देखा जा रहा है दिल्ली में। खासतौर से बैंक में जो हड़ताल हुई है, वहां के कर्मचारी हड़ताल पे हैं और यूनियंस हड़ताल पे हैं। साथ में जो इंटेक है, ऑटेक और साथ में C2 हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं वो हड़ताल पे जा चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है दो तरह की हड़ताल को झेल रहा है। एक तो यूनियन की हड़ताल है और दूसरी तरफ जो है ऑटो चालकों की हड़ताल है, जो सुबह से यहां पर प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, साथ में अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अब अपने टेम्पो से नहीं निकलेंगे और चाहे वो जाहिर तौर पर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहां पे यात्रियों को भी लेने नहीं जाएंगे। तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। डिमांड यूनियंस की यही है कि 15,000 का उन्हें जिस तरह से जो स्टैंडर्ड है वो दिया जाए और जो तमाम तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी जाती है सरकार। आमिर, हम चाहेंगे कि ऑटो वालों से भी आप बात करें, आपके साथ हम देख रहे हैं कई ऑटो वाले भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि इस हड़ताल के पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जो डिमांड है मैं जानना चाहूंगा, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों हड़ताल पे है? हम तो अभी घर से आए हैं, नया तो बहुत से लोग अभी घर से आए हैं। जो डिमांड है उस पे हम बात करना चाहेंगे। आप लोग से जानना चाहेंगे कि विरोध जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है विशाल, और टेम्पो वाले भी। बिल्कुल, हम आपके पास लौटेंगे। दिल्ली में किस तरीके का असर है ये हमने तस्वीरों के जरिए देखा। हम रुक कर लेते हैं लखनऊ का, वहां से नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में इसका कितना असर है, क्या वहां पर भी आज सुबह लोगों को ऑटो और टैक्सी मिलने में तकलीफ हुई है? देखिए विशाल, लखनऊ में जो हड़ताल है, ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है या ट्रांसपोर्ट यूनियंस की हड़ताल है, उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और इस समय मैं लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार का जो प्रस्तावित रोड सेफ्टी बिल है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है और उसमें ड्राइवर को 7 साल की कैद और 3 लाख का जो जुर्माना देना पड़ेगा, इसका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज रोडवेज UPSRTC यानी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की 6 यूनियंस आज हड़ताल पर हैं और इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। यात्री काफी परेशान हैं, दूर दूर तक लोगों को जाना है, लेकिन कोई साधन उनको मिलता नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए कहाँ जाना है और आज जिस तरह से हड़ताल देख रहे हैं, काफी घंटों से आप खड़े हैं। दिक्कत हो रही है, हमें गोंडा जाना था, बस नहीं मिले, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
क्या लगता है कि जब इस तरह की जब स्ट्राइक्स होती हैं, हड़ताल होती है, तो सबसे ज्यादा असर आम आदमी पड़ता है, दिक्कत उन्हीं को झेलनी पड़ती है? ये तो हड़ताल सभी लोग झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। और हम तो इतनी दूर से आए थे बस पकड़ने के लिए, बट यहाँ कोई बस ही नहीं है, समझे। बस ये तो अब कैसे जाएंगे अपने घर? अब फिर हम अपने घर जाएंगे, लौट जाएंगे, क्या करेंगे, ड्यूटी पे नहीं जाएंगे बस। तो ये आम आदमी का दर्द है जो आज इस हड़ताल की वजह से निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन विशाल, जिस तरह से कई सारी मांगे हैं इन ट्रेड यूनियंस की, उनका कहना है कि उनको जो उनकी न्यूनतम जो वेतन है वो 15,000 किया जाए। इसके साथ ही अगर वो स्थायी काम कर रहे हैं तो ठेकेदारी जो सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। इसके साथ साथ अगर उनका पीएफ या बोनस मिलता है तो उसमें जो फाउंडेशन उनको खत्म किया जाए। कई सारी मांगे हैं, 12 सूत्री उनकी मांग है। इसको लेकर आज उन्होंने जगह जगह वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 12 मांगों को लेकर यूनियंस की ये हड़ताल जो है वो की गई है और सरकार से ये मांगा जा रहा है कि इन 12 मांगों पर ध्यान दिया जाए। भोपाल का रुख कर लेते हैं। नीरज, वहां पर कितना असर है इस हड़ताल का? जी बिल्कुल विशाल, देखिए देश भर की तरह भोपाल में भी खासा असर है और सबसे ज्यादा आम आदमी से जुड़ी सर्विस जो बैंकिंग है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। हमारे साथ जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, हम जरा दिखाएंगे कि यहाँ जो लोग पहुंचे हैं, ये बैंक के कर्मचारी, ऑफिसर, सब लोग हड़ताल की पट्टी लगाकर यहाँ आए हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है उस पर ये जो है हड़ताल के तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं वो हड़ताल की पट्टियां लगाकर यहाँ पहुंचे हैं और तमाम लोग आज काम बंद किए हुए हैं। किस तरह का असर है हम बात करते हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि आज जिस तरह हड़ताल पर गए हैं आप, मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना कारोबार प्रभावित होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक बैंकिंग व्यवसाय का प्रश्न है तो करीब 4 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो 40,000 बैंक कर्मचारी 4,000 शाखाओं के जब सड़कों पे आएंगे तो निश्चय ही कारोबार ठप होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 लाख करोड़ का व्यवसाय बैंकों का ठप है। शर्मा जी, ये बताइए कि जो विरोध है वो केंद्र के साथ साथ क्या राज्य सरकार से भी है? देखिए, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो घोर जन विरोधी एवं घोर श्रम विरोधी हैं और उसी को लेकर आज अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी ये मध्य प्रदेश सरकार भी इससे अछूती नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 22 जुलाई को जिस तरीके से ट्रेड यूनियन लॉज में अमेंडमेंट किया गया है वो सीधा सीधा ट्रेड यूनियनों के ऊपर हमला है, नौकरियों के ऊपर हमला है, मजदूरों के हितों के ऊपर हमला है। देखिए विशाल, हमने बात चले तो हम यहाँ पे लोगों को सुन रहे हैं कि उनकी मांग क्या है, जो लोग हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं। बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। यासिर हमारे साथ है। यासिर, वहां पर कितना असर दिख रहा है हड़ताल का? विशाल, बिल्कुल बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन पे खासा असर पड़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद है बेंगलुरु के सबसे बड़े बस स्टैंड, मेजेस्टिक बस स्टैंड में, और आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं। एक भी बस यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुबह से यहाँ पर यात्री पहुंचे हैं क्योंकि ये मेन बस स्टैंड है। दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर बसें आ जाती हैं और यहाँ पर फिर आगे यहाँ जो है यात्री वो नहीं जा पा रहे हैं। ऑटोज यहाँ पे कुछ चल रहे हैं, करीब 1,20,000 ऑटोज है बेंगलुरु में। करीब जो है 19,000 ऑटोज आज रोड पर चल रही है क्योंकि कुछ एसोसिएशन ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो मुश्किलें जो है लगातार बढ़ रही हैं यात्रियों के लिए, आम आदमी के लिए। वहीं अगर हम बात करें स्कूल्स और कॉलेज की, वो बंद है। आज पहले ही उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो भी बंद है, उनके कर्मचारी भी स्ट्राइक का समर्थन कर रहे हैं। वहीं आईटी कंपनीज जो है उनका काम आज चल रहा है क्योंकि कैब सर्विसेज जो है उन्होंने इस हड़ताल का समर्थन नहीं किया है। लेकिन जिनके पास कैब नहीं है,